यीशु ने हमें दिया, हमें दिया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से, जो लोग रविवार को सभा में आए थे वो लोग क्या सुने थे कि इस दुनिया में कितना धर्म है? 4200 एक्चुअली, ठीक है। तो इस दुनिया में 4200 धर्म है, लेकिन बाइबल के अनुसार अगर देखा जाए दो जाति है, एक है विश्वासी और एक है अनविश्वासी, जो विश्वास नहीं करते हैं, और जो एक है जो विश्वास करते हैं, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि हम लोग सबको ध्यान दें इस तरफ, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है? जो विश्वासी होगा उसका जीवन में आशीष होगा, लेकिन जो विश्वासी नहीं है उसका जीवन में श्राप है। उन लोगों के जीवन में, वो लोग देखिएगा, अगर किसी के इंसान के जीवन में श्राप है, वो अगर कोई भी कंपनी में जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा जिसका जीवन में श्राप है। लेकिन जो विश्वासी, अगर कोई जिसके जीवन में आशीष है, जो विश्वासी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन फलोबंद होगा, प्रॉफिटेबल होगा, प्रॉफिट पाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उस विश्वासी के जीवन में आशीष है। लेकिन जिसके वजह से श्राप आ रहा है, क्योंकि उसके जीवन में श्राप है, वो श्राप ट्रांसफ़र हो रहा है उन लोग के ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। वो इवन कुछ भी काम में सोचिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, मिनिस्ट्री में भी, अगर कोई भी जिसके जीवन में अगर श्राप है, वो अगर आगे बढ़ने मांग रहा है, वो खुद भी डूबेगा, बाकी लोग को भी डुबाएगा, ऐसा होता है। और जिसके जीवन में आशीष है, वो अगर आशीष को लेके जाएगा, परिवर्तन उतर के उस जगह पर। अगर वो ऐसे जगह में जा रहा है जिसके जीवन में आशीष है, जहाँ पर लोगों के जीवन में श्राप है, वो आशीषित व्यक्ति अगर उस जगह पे जा रहा है, वो जगह आशीष से भर जाएगा, उस जगह पर इंसानों के जीवन में श्राप निकल जाएगा। लेकिन अगर एक शापित व्यक्ति गया और उस शापित व्यक्ति के मतलब कब्जे में लोग पड़ गया, तो उसके बाकी लोग के जीवन में भी श्राप आ सकता है, बाकी लोग के जीवन में प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर हम लोग देखिएगा, बहुत आजकल के दुनिया में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है कि प्लान चेट होता है, फिर जो जादू टोना होता है, और इन सब से श्राप आता है, क्योंकि लोग आत्मा को लेकर खिलवाड़ करता है। प्लान चेट में क्या होता है पता है? जब मेरा दीदी का डेथ हो गया था, तो मेरा आई थिंक हाँ वो 5 साल की उम्र की थी, और डेथ होने के बाद मेरे पेरेंट्स ने प्लान चेट किया था, और प्लान चेट में बोला गया था कि वो दीदी का आत्मा आया और बोला कि वो जन्म लेगी वापस से, ठीक है। ये टोटली झूठ है। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर मेरी दीदी का आत्मा था ही नहीं, ये मैं बोल देता हूँ कि उसके अंदर था ही नहीं। लोग सोचते हैं कि प्लान चेट करेंगे, आत्मा को बुलाएंगे, वही आत्मा आएगा। नहीं, वैसा नहीं होता है। वो शैतान आता है, झूठ बोलता है। बाइबल कहता है कि शैतान झूठ बोलता है, और वो झूठ बोल के ही आया था कि हाँ वो दीदी का आत्मा, जस्ट बहकाने के लिए। और क्योंकि प्लान चेट किया जाता है, इंसान का जीवन में श्राप आता है। सिर्फ वही नहीं, व्यभिचार से इंसान का जीवन में श्राप आता है। अगर हम लोग का जीवन में हम लोग ऐसा कभी गलतियाँ किए हैं, तो फिर परमेश्वर आपको आशीष करना चाह रहा है, परमेश्वर आपका जीवन नया करना चाह रहा है। अगर हम लोग खोलेंगे, अगर हम लोग एक्सोडस में पढ़ेंगे इजिप्ट के लोगों का, मिस्र के लोगों का, मिस्र के लोग क्या करता था आपको पता है? कोई बोल पाएगा मिस्र के लोग क्या करता था? इंडिया के लोग के पास बहुत सारा देवी देवता है ना, बहुत सारा मूर्ति है, हर एक साल नया नया भगवान आता है, ऐड होता है, ठीक है। तो इजिप्ट के लोग में भी बहुत सारा भगवान था, बहुत सारा परमेश्वर को वो लोग आराधना करता था, ठीक है। प्लस अगर आप लोग देखिएगा, आप लोग उत्पत्ति पढ़िएगा, उत्पत्ति में अगर देख सकिएगा कि परमेश्वर के लोग कैसे अच्छे से बढ़ा, अच्छे सब कुछ चल रहा था यूसुफ के टाइम तक। लेकिन आगे जाके इजिप्ट के लोग, जो मिस्र के लोग था, उन लोगों का अंदर एक जलन टाइप का हुआ उन लोगों के अंदर कि ये लोग इतना बढ़ रहा है, ये लोग अगर इतना बढ़ गया तो हम लोग को दबा देगा। बहुत समय ऐसा होता है ना, हम लोग अच्छे काम करने जाते हैं, हम लोग अच्छे से, हम लोग का जीवन अच्छा चलता है, लेकिन दूसरों के जीवन में थोड़ा तकलीफ आता है कि अरे भाई ये इतना बढ़ क्यों रहा है, ज़रूर इसका कुछ ना कुछ पैसा आता होगा बाहर से, ज़रूर इसका कुछ ना कुछ होता होगा। क्योंकि रिसेंटली सुन रहा था ना कि कौन बोल रहा था कि ये लड़का लोग के पास बहुत पैसा है। हमको सोच रहे थे कि पर्स देखा है ना क्या मेरा बहुत पैसा है। हमको पता नहीं कैसे लोग देख लिया, मेरा पर्स देख लिया शायद। इतना लोग इतना जलता है। और क्यों जलता है? क्योंकि परमेश्वर का आशीष हम लोग का जीवन में है। जब परमेश्वर आपको आशीष देगा, बहुत समय लोग जलेगा आपसे।
क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे रहा है, और क्योंकि वो लोग प्रभु में नहीं है, प्रभु उन लोग के जीवन में आशीष नहीं दे रहा है, इसलिए जब वो लोग प्रभु में आएगा, परमेश्वर उन लोग के जीवन में भी आशीष देगा ज़रूर। आमीन। मिस्र के लोग अलग अलग भगवान, अलग अलग परमेश्वर का आराधना करता था, ठीक है। प्लस उन लोग के जीवन में उन लोग का एक माइंडसेट ऐसा हो गया था कि नहीं, इजराइल के लोग को हम लोग दबा देंगे। और वो लोग क्या करता था, बहुत डेंजरसली खटाता था इजराइल के लोगों को, ठीक है। मार पीट के उन लोगों को परेशान करके रखा था, ये सोच के कि ताकि इजराइल के लोग और ना बढ़े। लेकिन बाइबल ये कहता है एक्सोडस में पहला जो चैप्टर है उसमें कह रहा है कि वो लोग जितना सताता था परमेश्वर के लोगों को, वो लोग उतना ही बढ़ते रह रहा था। अगर इंसान आपको सता रहा है, डोंट वरी, परमेश्वर आपको बरकत देगा, क्योंकि आप प्रभु में चल रहे हो। लेकिन क्वेश्चन है कि आप विश्वासी हो या फिर अनविश्वासी हो। क्या आप आशीष को लेकर चल रहे हो या फिर आप श्राप को लेकर चल रहे हो? आपको पता है, मुझे ये चीज़ पता नहीं था कि श्राप ऐसे भी आता है इंसान के जीवन में। एक पास्टर है, ठीक है, दो पास्टर है, ठीक है। एक पास्टर का मिनिस्ट्री बहुत लोग आता है उस पास्टर के मिनिस्ट्री में। उस पास्टर के मिनिस्ट्री में ऐसा होता है कि हर वीक हम लोग वीडियो में देखते हैं ना कि स्टेज है, समझिए स्टेज है, यहाँ पर लाइन से व्हीलचेयर रहता है, व्हीलचेयर, और खाली व्हीलचेयर। और खाली व्हीलचेयर मतलब सब लोग समझ पा रहे हैं खाली व्हीलचेयर का मतलब क्या है। खाली व्हीलचेयर का मतलब है कोई बीमार इंसान था जिसको चंगाई मिल चुका है। आमीन। और ऐसा होता है कि उन लोगों का मिनिस्ट्री में कि मुर्दा इंसान आया, कॉफिन बॉक्स में भर के लाया, ठीक है, प्रार्थना किया, वो मुर्दा इंसान जी उठा। आमीन। और ये चीज़ होता था, और कंटिन्यूसली भविष्यवाणी होता है उनका चर्च में, कंटिन्यूसली भविष्यवाणी होता है। और ये चीज़ दूसरा एक पास्टर को पसंद नहीं आया ये चीज़, और वो पास्टर इस पास्टर को जानता तक नहीं था, कभी देखा नहीं था, कभी मतलब आमने सामने देखा नहीं था, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया, फेसबुक पे मैसेज नहीं किया, जानता नहीं था, लेकिन फिर भी चिढ़ गया था, विश्वासी होके भी, ठीक है। और क्योंकि और चिढ़ गया था, वो सबको बताने लगा था कि ये पास्टर झूठा प्रचारक है, ये पास्टर गलत कर रहा है, ये पास्टर का पास पवित्र आत्मा नहीं है, ये सब गलत बात बोल रहा था, ठीक है। ये बोलने के बाद उसका जीवन में श्राप आ गया। ये बोलने के बाद उसका मिनिस्ट्री डूब गया। ये बोलने के बाद उसका फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। क्यों पता है? क्योंकि उसने परमेश्वर का दास को जज किया था, उसका जीवन में श्राप आ गया। लेकिन जब वो वापस गया उस पास्टर के पास और बोला कि मैंने ये गलती किया, और परमेश्वर के पास माफ़ी मांगा, परमेश्वर के जीवन को बरकत दिया, और वही पास्टर ने भविष्यवाणी किया उसके पास्टर के जीवन में कि परमेश्वर उसके जीवन को आगे लेकर चलेगा अच्छे से। तो बहुत समय श्राप इसी कारण से आता है। लेकिन अगर आपका जीवन में श्राप है तो आपके लिए बाइबल के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाह रहा है। मूर्तियों के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं, मूर्ति। हम लोग में से कितना कोई मूर्ति पूजा में है? तो सोच के बोलिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? आज के दिन में एक पुतला रख के उसको मूर्ति पूजा नहीं होता है। आज के दिन में ये मूर्ति हो जाता है, कभी कभी ये चीज़, ये डिवाइस, ये मूर्ति हो जाता है। हम लोग जिस किसी को भी हम लोग ज़्यादा मानते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा जिस चीज़ को मानते हैं, उसको हम लोग मूर्ति उसको हम लोग पूछ देते हैं, उसको हम लोग आराधना कर देते हैं। हम लोग को पता भी नहीं है, लेकिन हम लोग उस चीज़ का आराधना कर देते हैं। कभी कभी हम लोग फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, प्रार्थना का टाइम आ गया लेकिन वो प्रार्थना बाद में करेंगे, थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो देख लेते हैं, कभी भी थोड़ा टीवी देख लेते हैं, ये सब चीज़ हम लोग कर देते हैं। आज का दिन में विश्वासी के लिए ये शायद मूर्ति पूजा, जो मूर्ति रखा जाता है घर पे, वो शायद वो मूर्ति पूजा के बारे में नहीं बोल रहा है शायद, लेकिन हो सकता है वचन ये सब मूर्ति पूजा के बारे में बोल सकता है, जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब उदाहरण है। आप लोग जानते हैं कि आपका जीवन में आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आपका जीवन में आप सीरियल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपके जीवन में आप फ़ोन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या फिर क्या चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप जानते हो मुझसे बेहतर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिस्र के लोग मूर्ति पूजाओं में था, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, 5 का पढ़िए। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है समुद्र के जल सूख जाएगा, ठीक है। समुद्र के जल और पानी बहुत सब सिंबलाइज करता है, उदाहरण देता है आशीषों के बारे में। इंसान के जीवन से आशीष हट जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। अगर आप लोग देखिएगा, मिस्र के जब मूसा ने आया था, और मूसा जब इजराइलियों को मिस्र से निकालने गया था, ठीक है, तब राजा कठोर हो गया था।
और राजा कठोर होकर छोड़ नहीं रहा था इजराइलियों को, बंदी बना के रखा था। लेकिन परमेश्वर ने उस जगह पर काम किया, और क्योंकि काम किया परमेश्वर ने, ताकि और इसी वजह से मिस्र के लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। मिस्र के लोगों को जो पहला बच्चा था, पहला बच्चा का हत्या हो गया, वो पहला बच्चा मर गया, क्योंकि उन लोगों के जीवन में श्राप आना शुरू हो गया, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में आना शुरू किया। और यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि उन लोगों के जीवन में, उन लोगों का जल जो था वो सूख गया, उन लोगों के जीवन में आशीष जो था वो आशीष और नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उन लोग ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। और जब हम लोग पाप करते हैं, जब हम लोग अपने जीवन में श्राप को बुलाते हैं कि हाँ मैं श्रापित हो जाऊँ, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब हम पाप करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मंदात्मा को पुकारते हैं तो क्या होता है, खुद के पास हम लोग श्राप को बुला लेते हैं हम लोग। और ऐसा ही जब होता है तब शैतान की शक्ति अट्रैक्ट होता है हम लोग के पास। जो लोग व्यभिचार करता है, आपको पता है इस सब चीज़ से शैतान अट्रैक्ट होता है, इस सब चीज़ से उसके अंदर जो शैतान की शक्ति है इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, जब दोनों इंसान व्यभिचार करता है। और ये सब चीज़ें होता है, ये सब चीज़ें श्राप को अट्रैक्ट करता है आपके जीवन में। देखिए वो लोग यहाँ पे वचन कह रहे हैं कि उन्होंने छिप किया, नहीं छिप, माछ धरा छिप, वो लोग उसे डाला पानी में, ठीक है। लेकिन वो सोच सकते, लेकिन ऐसा हुआ कि मछली नहीं आया, ठीक है। मतलब वो लोग कोशिश किया लेकिन आशीष नहीं आया, वो लोग कोशिश किया लेकिन उन लोगों के जीवन में फाइनेंशियल या फिर कुछ भी तरीके का बरकत नहीं आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के जीवन से हट चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग नया नियम में पढ़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हम लोग को आशा देता है। पतरस का नाव में जब प्रभु यीशु मसीह नहीं था तब क्या हुआ था? जब पतरस का नाव में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, वो मछली का जो जाला था, जो था वो पानी में डाला, लेकिन मछली नहीं आया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पतरस का जब नाव में आया, तभी क्या हुआ कि मछली भर गया, और इतना भर गया कि वो लोग पहले कभी इतना मछली को इकट्ठा नहीं किए थे। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह आपके नाव में नहीं है तो ये सब चीज़ें हो सकता है। बहुत समय होता है ना कि हमारा पूर्वज जो है वो एक साथ ऐसा है, पास्टर था, मेरा पापा पास्टर था, मेरा दादू पास्टर था, उससे पहले पास्टर था, इवेंजलिस्ट था, विश्वासी था, बहुत सारा विश्वासी था। और हम लोग बोलते हैं कि वो लोग भी था तो इसका मतलब जो भी हो जाए हम भी बहुत ही अच्छा आदमी है। लेकिन वो देख नहीं रहा है कि हम क्या पाप कर रहे हैं। हो सकता है वो लोग परमेश्वर के मार्ग में चला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी चल रहे हैं। हाँ ज़रूर जेनरेशन का आशीष रहता है। आपके पिता ने अगर परमेश्वर का मार्ग में चला है तो परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा उसके अनुसार। लेकिन क्या आप और हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं? फैरिसीज भी ऐसा कुछ करता था ना। फैरिसीज भी कहता था कि मेरा पिता अब्राहम है, मेरा पिता अब्राहम है, और तुम मुझे कैसे सिखा सकते हो? यीशु मसीह को कहता था। उसका पिता हो सकता है अब्राहम है, लेकिन क्या आत्मिक ओर से क्या वो अब्राहम का बेटा है? अब्राहम कैसा इंसान था? अब्राहम पूरा विश्वास करता था परमेश्वर पे, उसका विश्वास अटल था। 100 साल की उम्र में उसका बच्चा हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर को कुछ भी गालियाँ नहीं दिया, उसने परमेश्वर कुछ भी अगेंस्ट में नहीं बोला परमेश्वर के अगेंस्ट में। क्या हम और आप वैसे हैं? हम लोग सभी को अब्राहम के वंश से आते हैं, लेकिन क्या आप और हम वैसे हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरा पिता अच्छा पास्टर था, मेरा पिता ये था वो था, लेकिन मैं क्या हूँ वो देखना पड़ेगा ना। ऐसा हो सकता है कि आपका पूर्वज अच्छा विश्वासी था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं श्राप को कैरी कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं श्राप को कैरी कर रहा हूँ मेरा अगले जो जनरेशन आएगा उसके भी श्राप चलेगा। ऐसा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर एक आशा दे रहा है हमें। अगर हम लोग 20 और 22 में पढ़ेंगे, वचन कह रहा है यहाँ पे कि अगर ये लोग जो लोग श्रापित है, अगर ये लोग मुझे पुकारे तो मैं इन लोगों का ज़मीन को चंगा करूँगा। आमीन। हो सकता है आपके जीवन में श्राप है, हो सकता है आपके जीवन में रोग बीमारी है, हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो आया है क्योंकि आपके पूर्वजों ने पाप किया है। हो सकता है आपके माता पिता ने कुछ ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से आपके जीवन में वो चीज़ कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन हर एक जंजीरें टूटेगा यीशु मसीह के नाम से, जब आप अपने घुटने को टेकिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को निराश करने नहीं चाह रहा हूँ ये वचन से, लेकिन मैं आप लोग को आशा देना चाह रहा हूँ कि हो सकता है आप लोग का जीवन में श्राप है, लेकिन परमेश्वर उस श्राप को आशीष में बदल सकता है। लेकिन जब आप लोग घुटने को टेकिएगा, जब यहाँ पर प्रार्थना हो रहा है, आप लोगों को प्रार्थना में आना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि
हाँ, महीना में 4 हफ्ता तो 4 संडे तो आता ही है। एक संडे नहीं आएंगे कैसे हो, नो प्रॉब्लम। एक संडे नहीं आएंगे नो प्रॉब्लम, 3 संडे आएंगे, वैसा नहीं होता है। आपको हर एक दिन, हर एक सुबह, हर एक शाम, हर एक रात आपको विश्वास योग्य रहना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस संडे को विश्वास योग्य रहिए, हर एक दिन विश्वास योग्य रहिए, क्योंकि यही एक विश्वासी का पहचान है। अगर आप एक विश्वासी हो तो हर एक दिन आप प्रार्थना कीजिएगा, हर एक दिन आप वचन पढ़िएगा, हर एक दिन आप वचन के अनुसार चलिएगा, और यही एक विश्वासी का पहचान है। मैं नहीं बोल रहा कि बस संडे को विश्वास योग्य रहिए। प्लस अगर एक और वचन 25 पढ़िए। मिस्र के लोग परमेश्वर से दूर था। मिस्र के लोग, वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोग पाप किया था, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि धन्य है मिस्र, मेरे लोग। परमेश्वर मिस्र के लोगों को अपने लोग कहला रहा है। क्यों? क्योंकि अब मिस्र के लोग अपने घुटने टेक चुका है। मिस्र के लोग का मतलब ये नहीं है कि हाँ वही देश के लोग। मिस्र के कैरेक्टर हम लोग में भी हो सकता है। हो सकता है हम लोग भी व्यभिचार में एक समय थे, हो सकता है हम लोग भी एक समय मूर्ति पूजा में थे, हो सकता है हम लोग भी एक समय कुछ ना कुछ किए थे जो परमेश्वर के विरोध में आए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि धन्य है वही लोग, क्योंकि वो लोग अब वो सब चीज़ नहीं कर रहे। वो लोग अब घुटने टेक चुके हैं परमेश्वर के पास, और जब आप और हम घुटने टेकते हैं परमेश्वर के पास, हर एक श्राप हटता है हम लोग के जीवन से, हर एक दुष्ट आत्मा हटता है हम लोग के जीवन से। आप लोग देखिएगा कि टेस्टिमनीज आता है कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा था इतना साल से, लेकिन अब हुआ है। बच्चे को हाथ में लेके वो लोग गवाही देता है। बहुत समय लोग ये सब गवाही देता है कि 12 साल से बीमारी था मेरा, अभी ठीक हो चुका है। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के जीवन में काम किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष किया है। आपको पता है कि जब मेरा जन्म हुआ था, ठीक है, उससे कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि जब मैं अपने माँ के पेट में था, मेरी मम्मी कहती है कि एक काला कलर का कुछ आया उनके पास और आके उनका ऊपर बैठा, ठीक है, बैठ के गला दाबने की कोशिश किया, ठीक है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। क्योंकि परमेश्वर का एक योजना था मेरे जीवन में, और इस योजना के द्वारा हो सकता है मेरे पेरेंट्स को भी आशीष मिलेगा इस चीज़ के द्वारा। और परमेश्वर ने जब आपके जीवन में कुछ योजना रखा है वो सफल होगा ही होगा। आमीन। बस आपको घुटने टेकना है। अब आपका मर्जी ये है कि आप घुटने टेकिएगा या फिर इजिप्ट मिस्र के वो लोग जो लोग इजराइल के पीछे चला था, और जब लाल समुद्र भाग हो गया था, ठीक है, जब लाल समुद्र भाग गया था, आप लोग सब कुछ जानते हैं, जब लाल समुद्र भाग हो गया था इजराइल के लोग पार हो गया था। लेकिन मिस्र के लोग जब लाल समुद्र के बीच में था तब पानी उन लोग के ऊपर चढ़ गया था, वो लोग सबको मारे गए थे। आपका चॉइस ये है कि आप प्रभु में आइएगा या फिर अपने जीवन को बर्बाद कर दीजिएगा। मैं ये कह दे रहा हूँ कि अगर आप प्रभु में नहीं आइएगा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पिछला साल परमेश्वर ने मुझे कुछ वैसा ही पिछला साल परमेश्वर ने मुझे कुछ वैसा ही दिखाया था। मैं देखा था कि मुझे किसी ने मुझे भविष्य में लेके गया। मैं सपना में देख रहा था और वो अच्छी दर्शन था, तो सब परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि मुझे किसी ने भविष्य में लेके गया, और मैं कुछ ऐसा हालत था मेरा कि मैं पूरा डिप्रेशन में था। मैं सुसाइड का निर्णय लेने ही जा रहा था, और मैं अपना वाइफ को देखा, ठीक है, तो सब पूरा गोरी, ठीक है, यहाँ पूरा काला। क्यों पता है? मैं विश्वास योग्य नहीं था। मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया था। मैं रो रहा था, मैं बाकियों को देख रहा था कि वो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। मैं बाकियों को देख रहा था कि वो लोग का जीवन कितना अच्छा है, और मैं रो रहा था, विश्वास कीजिए। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो सब चीज़ होने वाला था, लेकिन अब नहीं होगा वो चीज़, क्योंकि परमेश्वर ने पूरा परिवर्तन को लाया मेरे जीवन में। वो आशीष आपके जीवन में भी आएगा, विश्वास कीजिए। हो सकता है आज आप और हम इस जगह पर नहीं रहते हैं, हो सकता है बाहर किसी एक्सीडेंट में हो सकता है हम लोग मर जाते हैं, हो सकता है हम लोग किसी गलत चीज़ में रहते हैं, हो सकता है परमेश्वर का श्राप हम लोग के जीवन में रहता है। लेकिन परमेश्वर आपको आशीष करने मांग रहा है इस जगह पर, परमेश्वर आपका जीवन को बदलने मांग रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पाप से मुँह फिराइए, नहीं तो आप मिस्र के वो लोगों की तरह हो जाइएगा जो पानी का बहाव में बह गया था, जिन लोगों का जीवन बर्बाद हो गया था पानी के बहाव में। लेकिन आप परमेश्वर के लोग बन जाइए जिसके साथ परमेश्वर हमेशा वास करता था। वचन कहता है कि जब वो लोग इज़राइल के लोग जब रेगिस्तान से जा रहा था, परमेश्वर ने आसमान से मन्ना दिया। परमेश्वर ने उन लोग के साथ था, हर एक मोड़ पे परमेश्वर आप लोग के साथ रहेगा। आपका निर्णय क्या है? मैं जब ये बोल रहा था मुझे लग रहा था कि थोड़ा कॉमेडी हो सकता है ये चीज़ बात, बट क्योंकि ये मेरे दिमाग में आया, मैं बोल दिया ये चीज़।
ये चीज़ हर एक के साथ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष करने मांग रहा है। इस चीज़ को ग्रहण कीजिए। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे।